हेलो बच्चों, लेट्स टेक गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू. सो हमें एक लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन गिवन है. सो ऑप्शन ए नॉर गेट, ऑप्शन बी नैंड गेट, ऑप्शन सी और गेट, ऑप्शन डी एंड गेट. सो बेसिकली यहाँ पे जो की कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग, दैट की कंसेप्ट इज द यूनिवर्सल गेट. तो यहाँ पे यूनिवर्सल गेट जैसे नॉर नैंड, ये सारे गेट कैसे हैं? यूनिवर्सल गेट हैं. नैंड हो गया, नॉर हो गया. अब इनका रिपीटेड यूज अगर हम करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक नैंड, दो, तीन, चार नैंड गेट यहाँ पे यूज हुआ है. तो ये सारे अगर हम इनको पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन या फिर पर्टिकुलर सेटअप में लगाएं, सो ये दूसरे लॉजिक गेट्स हमें दे देते हैं. तो इसीलिए हम इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नैंड गेट की बात करें, सो नैंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम दोनों सिग्नल को मर्ज कर दें, इसके इस तरीके से दोनों सिग्नल, जो दो सिग्नल होते हैं नैंड के, हमने उन दोनों को एक में मर्ज कर दिया, तो ये गेट जो है नॉट बन जाता है. ठीक है ना. तो नैंड से हमने क्या बना दिया? इसको नॉट बना दिया. नॉट का मतलब ये है कि जो भी हम इनपुट देंगे उसका अपोजिट ये कर देगा. अगर हम इसको ट्रू देंगे तो ये फॉल्स बना देगा, या इसको वन देंगे तो ये जीरो कर देगा, या जीरो देंगे तो वन कर देगा. तो इसीलिए हम कॉम्प्लीमेंट डाल रहे हैं के ऊपर. ठीक है. तो नैंड से हमने नॉट बना दिया. ऑल्सो वी कैन सी, हम एंड गेट बना सकते हैं यूजिंग नैंड. ठीक है ना. अगर दो नैंड गेट को इस तरीके से हम लगाएं, एक नैंड गेट ये है और इस तरीके से एक नैंड गेट ये है. अगर ये कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन से हमें ये पता चलेगा, यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी. ठीक है. अब यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वाई डैश, तो फाइनली ये जो वाई आएगा हमें, तो यहाँ से हम दो नैंड गेट को मिला करके वी कैन कंसिडर टू नैंड गेट. हमें क्या दे देगा? एक एंड गेट देगा इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाने पर. ठीक है. इसका ट्रूथ टेबल बना के भी हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे जस्ट एज अ रिजल्ट वी नीड टू कीप दिस टू थिंग्स इन माइंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन गिवन. ठीक है. सो नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट. इसी तरीके के और दूसरे कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो यूजफुल था फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टेकन दोज एग्जांपल्स ओवर हियर. अब यहाँ पे अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए इसका, तो ट्रूथ टेबल में हम देख सकते हैं दो तरीके से इनपुट हम ले रहे हैं, ए बी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ए में दो तरफ ये सिग्नल जो है, ये इनपुट जो है मर्ज हुआ है. जैसे हमारा फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था, तो ये नॉट गेट बनाएगा यहाँ पे. ठीक है ना. तो नॉट गेट बनाएगा, दैट मीन्स हमें उसका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे इसका ए कैप या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आएगा. ठीक है ना. तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे. सारी पॉसिबिलिटीज हम लिखेंगे आउट इनपुट की देने की, एंड देन वी विल एनालाइज द फाइनल आउटपुट, वो क्या मिल रहा है हमें, एंड देन वी विल जज के ये गेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द इनपुट. ठीक है. अब ये आ गया हमारे पास. तो पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की. इसको हम ले लेते हैं 0011. ठीक है. 2 to n के बेसिस पे वी सेलेक्ट द कॉम्बिनेशंस. ठीक है. अब यहाँ पे दो इनपुट है तो 2 to the 4, तो यहाँ पे दो जीरो दो वन लिया हमने. चार इनपुट इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, 0101. ठीक है. अगर तीन इनपुट होते तो 2 to 3 यानी कि 8. तो चार बार जीरो, चार बार वन, तो इस तरीके से वी हैव द कॉम्बिनेशंस. सो यहाँ पे हमने दो है तो इस तरीके से हमने लिखे. अब इसका हो जाएगा 11 0 0, ये हो जाएगा 10 1 0. ठीक है. यहाँ तक हम आ गए. उसके बाद हम इसको चेक भी कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू जस्ट बाय हार्ट इट के नैंड गेट नॉट कैसे बनेगा. अगर दोनों इनपुट को हमने मर्ज कर दिया तभी ये पॉसिबल है. ठीक है. जैसे हमें फॉर एंड गेट की अगर मैं बात करूं, नैंड एक्चुअली है क्या? एंड का ही. एंड में नॉट को जब मिला देंगे तो इट विल बिकम नैंड, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द केस. अब यहाँ पे ये अगेन ये इनपुट ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अगेन एक नैंड गेट में जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले हम इसका ये निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया एंड. एंड के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं. जब मैं इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट डालूंगा जब ये नैंड बनेगा. तो पहले हम ये निकाल रहे हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं जो क्या आएगा, एक इन दोनों के हमें एंड लगाना है, तो 1 1 पे 1 होता है, बाकी सारी कॉम्बिनेशंस पे ये 0 देगा. ठीक है. अब हम इसको लेट से अगर मैं इसको सी बोल रहा हूँ तो इसका सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0, बाकी सब ये क्या आ जाएंगे 1 1 1. तो यहाँ तक हम आ गए सी. ठीक है ना. सी
कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक मिल गया हमें। ठीक, अब फाइनली अगेन हम देख सकते हैं ये जो सी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, अब ये हमें चाहिए फाइनली y चाहिए हमें। अब हमें पता है कि इनपुट मर्ज हुआ हुआ है वापस से, तो ये नॉट बनना चाहिए, तो नॉट बनेगा तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा और ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये मिलेगा y, जैसे हमने यहाँ पे देख चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं इनपुट 0 0 पे 1 है, बाकी सब पे इट इज 0 0, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है और गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है उस पर अगर 2 इनपुट है एक आउटपुट है, 0 0 पे ही 0 आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। तो नॉर के लिए उल्टा होता है, नॉर के लिए क्या होगा, नॉर के लिए 0 0 पे आउटपुट हमें 1 मिलेगा, आउटपुट विल बी 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 0 पे 1 मिल रहा है, बाकी सब पे ये 0 मिल रहा है, ठीक है। सो from this we can say option A will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.